हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी विदहेल्ड कैंडिडेट्स 266 कैंडिडेट्स जो है वो जब रिज़ल्ट आया था उस समय से ही विदहेल्ड हैं। उनका जो रिज़ल्ट नहीं बना, विदहेल्ड मतलब उनका रिज़ल्ट ही नहीं बना। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकला उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे हमारे सीआरपीएफ के, विशेष रूप से जिनके ज्वाइनिंग इशू हो गई थी लेकिन उनके पास में कैंसलेशन लेटर आ गया। और सीआरपी के अलावा जो दूसरी फोर्सेस हैं उसमें ज्वाइनिंग हो गई, बीएसएफ में ज्वाइनिंग हो गई है, एसएसबी का जो ज्वाइनिंग लेटर्स आ गए हैं, आईटीबीपी के आ गए हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके ज्वाइनिंग नहीं आई है और जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर से, आईजी हेडक्वार्टर से जहां से लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट में उनके नाम नहीं है। वजह क्या है? तो देखिए, सिंपल वजह है कि जो विदहेल्ड कौन थे, विदहेल्ड कैंडिडेट्स 266 वो हैं जिनका फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था। उसके बाद रिज़ल्ट आ गया था लेकिन कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। उसमें कौन कैंडिडेट हैं? उसमें भी वही कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम जिनका फिंगर का प्रॉब्लम है। अब फिंगर के प्रॉब्लम वाले जो हमारे साथी हैं उनको बड़ा डाउट है क्या होगा, कैसे होगा। और देखिए, वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उसके बावजूद भी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा मेंटली टॉर्चर हो रहा है। अभी मानसिक प्रताड़ना के एक दौर से गुजर रहे हैं वो हमारे भाई और बहन जो हैं। उनको मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि यदि आप अपनी जगह सही हैं, आप जेन्युइन हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% आपका ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग किस वजह से रुका है कि आपका वेरिफिकेशन के लिए रुका है। सिग्नेचर मिसमैच था किसी का, उनका भी रोक दिया गया है कि उनका भी वेरिफिकेशन होगा। कहाँ से होगा? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आपका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाएगा और उसमें भी नहीं मिलता है तो जैसा पिछली बार हुआ था कि फर्दर सीबीआई को भी जांच दी गई थी 2015 की जो भर्ती थी उसमें कुछ कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि ये आपको पता है, आप खुद एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ पे आपको पता है कुछ कैंडिडेट्स को फिंगर मिसमैच हुआ था, उसमें उनको पकड़ लिया गया था और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। अब कुछ लिस्ट जो है वो वायरल होती रहती है। दूसरी बात यह कि आप लोग जो ऑथेंटिक साइट है उस पर तो आप कम विजिट करते हैं। एसएससी की साइट पर मेरे कितना ही ऐसे साथी हैं, भाई बहन होंगे जो दिन में एक बार क्या 7 दिन में एक बार भी एसएससी की साइट पर विजिट नहीं करते हैं। आप सोशल मीडिया पे जो कुछ भ्रामक जानकारियाँ चलती रहती हैं उनको आप देख देख के आप डरते रहते हैं, आपके डाउट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। अब एक लिस्ट वायरल हो रहा है, वो लिस्ट क्या है वो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब वो लिस्ट जो है उसके बारे में कहा कि ये लिस्ट जो है विदहेल्ड का है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप लोग मैसेज पूरी, ये बताऊँ आपको कि कितने मैसेज आते हैं कि हम पूरा कोशिश, दिन रात चालू रहता है सिस्टम, 24 घंटे चालू रहता है, उसके बावजूद भी मैसेज आपके छूट जाते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते। इतना प्यार और सहयोग आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूँ। अब एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्या लिस्ट है, फिर वो लिस्ट कितने कैंडिडेट्स का है। विदहेल्ड तो 266 ही थे, तो ये लिस्ट जो है ये कम का क्यों है, इसमें जो छूट गया उन कैंडिडेट्स का क्या होगा, ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, पूरा डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लिस्ट जो है वो 2 दिन से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया कि ये लिस्ट जो है विदहेल्ड कैंडिडेट्स का है और इनका जो है ज्वाइनिंग जारी हो गया है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इनका जारी हो गया है। विदहेल्ड जो 266 थे उनके बारे में दावा किया जा रहा था। अब मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ये कौन है कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये टोटल कितना है वो आप देख लीजिए। अब ये आरआरसी तो सीआरपीएफ के ही हैं सारे, रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर। कुछ कैंडिडेट्स को जब हमने रिप्लाई किया कि ये एसएसबी का लिस्ट है तो उन्होंने कहा कि इसमें एसएसबी कहाँ लिखा हुआ है, इसमें एसएसबी कहीं नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि एसएसबी कहाँ लिखा हुआ है। ये लास्ट पेज पर आप जाते हैं तो ये कमांडेंट रिक्रूटमेंट एसएसबी स्वर्णा सजवान मैडम जो है उनका 1/4/2021 को उनका सिग्नेचर हुआ है। ये जो है, आपको यदि मेरी बात पे आपको यकीन नहीं हो तो एसएसबी का रिक्रूटमेंट जो था वो ट्रेड्समैन का आया था, उसमें स्वर्णा सजवान मैडम का नाम लिखा हुआ है और यही सेम सिग्नेचर है। कमांडेंट रिक्रूटमेंट है वो, आप गूगल सर्च कर लेंगे स्वर्णा सजवान कमांडेंट रिक्रूटमेंट एसएसबी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो ये लिस्ट दोस्तों, ये 211 कैंडिडेट्स कौन हैं? ये 211 कैंडिडेट, अब इनके रोल नंबर से जब हमने चेक किया, जो आपका रिज़ल्ट था, जब फाइनल रिज़ल्ट आया था 21 जनवरी को, ये रोल नंबर्स उस फाइनल रिज़ल्ट में है, जबकि जो 266 कैंडिडेट है उनका तो लिस्ट ही अलग है, ये 266 वाले नहीं है। ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ते नहीं हैं, उसको बिना पढ़े ही आप देखिए, यहाँ पे कहा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आर विदहेल्ड ड्यू टू पेंडिंग वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी अगेंस्ट एसएससी जीडी सीटी जीडी एग्ज़ाम 2018। पेंडिंग वेरिफिकेशन, तो पेंडिंग वेरिफिकेशन, जाहिर सी बात है कि वेरिफिकेशन, अब कुछ कैंडिडेट्स को डाउट ये है कि क्या हमें बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। एक कैंडिडेट ने बड़ा, देखिए मुझे जो इसको कहते हैं, बड़ा मैं भावुक हो जाता हूँ जब ऐसे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं ईंट भट्टे पे काम करता हूँ और मैं यहाँ से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा पैसा कटता है, मैं जाऊँगा वेरिफिकेशन के लिए तो मुझे कितना दिन लगेगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको कहीं नहीं बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन होगा आपका हैंड राइटिंग का, जब आपका फिंगर मिसमैच हुआ था तो आपसे एक फॉर्म फिल करवाया था, उसमें बहुत सारे पेजेस थे, उन पर आपसे कुछ लिखवाया गया है, आपका वो जो हैंड राइटिंग है वो मैच की जाएगी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा, और उसमें यदि कोई फ्रॉड हुआ है तो देखिए आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। ये बात आप भूल जाना कि आपने कोई किसी प्रकार का माल प्रैक्टिस का आपने इस्तेमाल किया है तो आप भूल जाएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब कब तक हो जाएगी उसका देखिए हमें नहीं पता है कब तक हो जाएगी। फिर कुछ कैंडिडेट्स बाद में मैसेज करते हैं कि सर फिर भी कब तक हो जाए। देखिए ना तो फिर भी पता है जिसको कहते हैं, ना तो ऐसे पता है ना वैसे पता है। अभी जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है। आप वेट करने को हम आपको बोलते हैं, बिल्कुल वेट कीजिए। जेन्युइन कैंडिडेट हैं 100% ज्वाइन होगा, और यदि कहीं भी फ्रॉड का इस्तेमाल हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ये कौन सी लिस्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने चेक भी किया था कुछ एक कैंडिडेट का रोल नंबर, तो वो हमें मिल गया। तो ये सारे रोल नंबर जो हैं ये सभी वो कैंडिडेट्स हैं जिनको एसएसबी अलॉट हुआ था। कि आपको दिखा देता हूँ, ये एक रोल नंबर हमने उसमें सर्च किया और भी सर्च किया, तो यहाँ देखिए ये जो कैंडिडेट है रोल नंबर, नेम, और ये कौन सा फोर्स एलोकेशन हुआ है, डी। तो डी का आपको पता है, डी कौन सा है, डी एसएसबी है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, और सबसे बड़ा तो डाउट से बड़ी बात है कि सबसे बड़ी परेशानी है मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। कब जाएगा, कब ज्वाइनिंग आएगी, हुआ है या नहीं हुआ, बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सेलेक्ट ही नहीं हुआ, धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। देखिए आपके गार्जियन जो है वो भी आपके साथ में परेशान हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनका काम ही पैर खींचने का होता है, उनकी बातों पर ध्यान देकर अपने घर में, परिवार में किसी प्रकार का टेंशन ना करें, धैर्य रखें, सब ठीक होगा। आप फिर कह देता हूँ, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपका मिसमैच हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मिसमैच हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपकी 100% ज्वाइनिंग आएगी। कहीं इधर उधर आपको फ़ोन वोन करने की रोज़ ज़रूरत नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए। और क्या वर्दी मिलेगी? काफ़ी कैंडिडेट्स देखिए कि वर्दी तो हर हाल में पाना है, सर मैंने तो सब कुछ किया, क्या मुझे वर्दी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। यदि आप जेन्युइन हैं तो, और फ्रॉड हैं तो नहीं मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कभी कभी मुझे बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, तो आज फिर बोलता हूँ कि सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।